नमस्कार दोस्तों, मैं आपको नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बात कर रहा हूँ और आज उसके महत्व के बारे में और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये क्यों आवश्यक है। हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली जो स्वतंत्रता के बाद से या उसके पहले से ही हमें प्राप्त हो रही है, हम उसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर स्वतंत्रता के बाद भी उसे ही लागू किया गया और उसी को हम लोग फॉलो करते रहे। उस शिक्षा प्रणाली में हमें ये सिखाया गया था कि हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो रोटी, कपड़ा और मकान की है। माने हमें अच्छी रोटी चाहिए, खाने का प्रबंध होना चाहिए, अच्छा रहने का प्रबंध होना चाहिए और अच्छे पहनने ओढ़ने का प्रबंध होना चाहिए। ये लक्ष्य रख करके ये जीवन का लक्ष्य था हमारा। और इसके लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें डिग्रियाँ लेनी पड़ती थी, क्वालिफिकेशन लेने के लिए कहा जाता था। और उसके लिए हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, मेहनत करते थे और पढ़ाई करते थे, डिग्रियाँ हासिल करते थे। फिर हमें नौकरियाँ प्राप्त होती थी और नौकरी से जो पैसा मिलता था उससे हम ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह प्राप्त करते थे। यह हमको सिखाया गया था, जबकि मूलभूत आवश्यकता है कि इंसानी जीवन के लिए ये नहीं है। ये तो ऐसी इतनी सामान्य आवश्यकता है जो कि हर मतलब ये एक लक्ष्य नहीं हो सकता। ये तो मिलना ही है हमको। ये तो एक जानवर के लिए भी आवश्यक है कि उसे भी खाने के लिए कुछ चाहिए, रहने के लिए कहीं स्थान चाहिए और वो पहनने ओढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं उसे। जो प्राकृतिक रूप में उसी प्राकृतिक रूप में है वो। तो ये इंसान ऐसे जीव के लिए, इंसान जैसे ईश्वर के अनमोल कृति के लिए यह बहुत ही छोटी आवश्यकता है। हमारी सबसे बड़ी हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो जीवन की, वो व्यक्तित्व विकास है, आर्थिक आज़ादी है और उत्तम स्वास्थ्य है। यही तीन आवश्यकता हमारी है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं मिली। हमें इसके बारे में नहीं बताया गया। हमें सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में बताया गया और उसी हिसाब से हम ढलते गए, हम उसमें समाते गए, हम उसी हिसाब से इंसान बनते गए, उसी तरह के इंसान बने हम। हमारे पास व्यक्तित्व नाम की कोई चीज़ नहीं, हमारे पास आर्थिक आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं, हमारे पास उत्तम स्वास्थ्य नाम की कोई चीज़ नहीं। सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान, इसी सिद्धांत पर और इसी लक्ष्य पर हम चलते रहे और यही मिलता रहा हमें। अब इसको पाने के लिए हमने कभी भी सही तरीका नहीं चुना। हमने हमेशा जो भी तरीका मिला उसी को चुन लिया हमने, चाहे वो गलत तरीका हो, चाहे वो अनैतिक तरीका हो, हमने वही चुना और उसके लिए होड़ लग गई पूरे समाज में। हर इंसान अपने लिए अच्छे पैसे की व्यवस्था, अच्छे रहने की व्यवस्था, अच्छे खाने पीने की व्यवस्था और अच्छे पहनने ओढ़ने की व्यवस्था करने में लग गया। उसे नैतिकता, उसे ईमानदारी, उसे सच्चाई से दूरी बढ़ती गई और इस तरह से एक ऐसा माहौल बन गया कि अब ये माना जाने लगा कि अगर सही जीवन चाहिए, अगर बेहतर जीवन चाहिए, बेहतर तीनों आवश्यकताएं हमें पानी है, तो हमें गलत तरीका ही अपनाना पड़ेगा। सही तरीके से ये सब चीज़ें आसानी से नहीं मिल सकती हैं। ये मानसिकता बनती गई और ये माहौल बनता गया। इसके कारण आज हम लोग तीसरी पीढ़ी में भी यही काम कर रहे हैं और समाज इतना गिर गया, समाज इतना अधोगति में चला गया कि हम कुछ सही चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं। हर चीज़ हम गलत ढंग से ही सोच रहे हैं। सारी अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो नष्ट होती जा रही है और नष्ट हो चुकी है। आज हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं तो संभल नहीं पा रहा है, अर्थव्यवस्था नहीं संभल पा रही है, कोई भी चुनाव नहीं सही ढंग से हो पा रहा है। हमें चुनाव करने की आज़ादी है, लेकिन हम चुनाव नहीं कर पाते हैं ठीक से, क्योंकि हमारी बुद्धि उस हिसाब से काम नहीं करती। हम जैसे तैसे चुनाव कर लेते हैं, गलत लोगों का ही चुनाव होता है, क्योंकि गलत ही लोग हैं समाज में। इसलिए हम कभी सही आदमी को चुन नहीं सकते। सही आदमी हमारे पास उपलब्ध भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। जो उपलब्ध हैं वो इस तरह से के काम में आना नहीं चाहते। इस तरह से इसका माहौल ख़राब हो गया, इतना गिर गया माहौल कि हम लोग आज कहीं के भी नहीं हैं। हम लोग बहुत ही परेशानी की स्थिति में हैं, हम लोग बहुत मानसिक तनाव में हैं। चाहे वो जिस स्थिति में है, लेकिन हम बहुत परेशानी में हैं। आज हमारा स्वास्थ्य खराब हो चुका, हमारे पैसे के सामने पैसे का संकट बना हुआ है और हमारे संबंध, हमारे प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान, सब कुछ समाप्त हो चुका है। हम एक साधारण व्यक्ति के रूप में भी नहीं माने जाते, बल्कि कहीं न कहीं हम संदेह के दायरे में हमेशा देखे जाते हैं। इस तरह से ये आज वस्तुस्थिति हो चुकी है। आज सौभाग्य से आज टेक्नोलॉजिकल एज में 21वीं शताब्दी में जो नई शिक्षा प्रणाली आई है, वो उसने हमको ये नई चीज़ सिखाई कि हमें व्यक्तित्व विकास कैसे करना है, हमें आर्थिक आज़ादी कैसे लेनी है और हमें उत्तम स्वास्थ्य कैसे बना के रखना है और इन तीनों चीज़ों का कैसे क्या महत्व है। इन सब चीज़ों की आवश्यकता पहले से ही हमारे जीवन में है, चूँकि हमने उसको निगलेक्ट किया, हमने उसको उपेक्षित किया,
इसलिए हमारा जीवन कष्टमय था और आज भी जीवन हमारा कष्ट बढ़ता जा रहा है जीवन में। लेकिन आज इस तीनों चीज़ों के अध्ययन के बाद, इन तीनों सीखने के बाद और पाने के बाद हमारे जीवन में फिर से खुशहाली आ रही है, फिर से हमारा जीवन बेहतर बन रहा है, खुशहाल बन रहा है और अच्छे इंसानों की संख्या समाज में बढ़ रही है। इसलिए तीनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक है नई शिक्षा प्रणाली के माध्यम से। पुरानी शिक्षा प्रणाली में जो भी चीज़ें बताई गई नौकरी के हिसाब से बताई गई और नौकरी अब ख़त्म हो रही है। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा असर ये पड़ा कि लोगों की जो रोज़गार है वो समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि लोग की उपयोगिता ख़त्म हो रही है रोज़गार में। जो काम 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी करते थे, वो काम एक आज मोबाइल या एक कंप्यूटर या एक टेक्नोलॉजी कर लेती है। इस तरह से आदमी की ज़रूरतें जो है रोज़गार में, उद्योग धंधों में, ऑफिसेज़ में कम होती गई। सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, उसमें कम होती गई। आज गैर सरकारी क्षेत्र में भी उन्हीं लोगों को लिया जा रहा है जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले हैं, बहुत ही सच्चाई के साथ काम करने वाले हैं। उन्हीं को निजी कंपनियां लेती हैं, निजी क्षेत्र में उनको प्रोत्साहन मिलता है, उन्हीं को सफल माना जाता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं, इसलिए ये कंपटीशन बहुत टफ हो गया। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अब नए सोच में आ जाएं। नई सोच यही है कि हम नौकरी से निकलें, नौकरी की सोच से निकलें, हम आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों, जो भी काम करें अपने बलबूते पर करें, अपने क्षमता को पहचानें, अपनी ताकत को पहचानें, अपनी शक्तियों को पहचानें, उसे विकसित करें, उन्हें विस्तारित करें। ये बहुत ही आवश्यक है समाज के लिए, सरकार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि अब सरकार जो अभी तक हमें आदत थी कि सरकार ही हमारी सब कुछ परवरिश करती थी, सरकार ही हमारी सब देख रेख करती थी, सरकार ही हमारी सुरक्षा करती थी। हमें जो भी करना होता था सरकार से कहते थे, सरकार से उम्मीद करते थे, सरकार से हमको सहायता मिलेगी ऐसी आशा रहती थी। आज वो चीज़ें समाप्त हो रही हैं, क्योंकि इतनी सारी संख्याएँ बढ़ रही हैं, इतने सारे नंबर्स बढ़ रहे हैं लोगों के कि अब वो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए सभी लोगों को संतुष्ट कर पाना, सभी लोगों को के जीवन को बेहतर बनाना संभव नहीं है। और सरकार भी कहाँ से किसी के जीवन को बेहतर बनाएगी, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो तो हमसे ही चलनी है। हर इंसान की अर्थव्यवस्था से सरकार की अर्थव्यवस्था बननी है और बिगड़नी है। जब हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, हमारी मानसिकता बिगड़ी हुई है, तो सरकार की भी अर्थव्यवस्था और मानसिकता बिगड़ जाएगी। हमारा ही स्वास्थ्य खराब है तो सरकार का भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि सरकार में भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, हम ही लोग हैं। हम ही लोग कल प्रतिनिधि बनते हैं, फिर मंत्री बनते हैं, फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर जाते हैं। तो इंसान ही सब कर रहा है, इंसान ही सब तरह के भूमिका में है। तो इंसान की सोच जैसी होगी वैसी ही सारी चीज़ें होती जा रही हैं। इस बात को हमको समझना है, इस बात की गंभीरता को समझना है। इसलिए हमें इन तीनों आयामों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अपने बच्चों को भी ध्यान दिलाना है कि वे व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दें, अपनी सोच के विकास पर ध्यान दें, अपने रहन सहन के विकास पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान दें, ताकि पैसे के बारे में उन्हें ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़े, पैसे के बारे में उन्हें अफरा तफरी का सामना नहीं करना पड़े, गलत काम न करने पड़ें, ईमानदारी के साथ काम करें और उनके पैसे की समस्या हल होती जाए। इन सब चीज़ों की आवश्यकता है आज। विवाह शादी विवाह जो हम कर रहे हैं उसमें भी हमारी योग्यता, जब अच्छे इंसान के रूप में हम योग्य हो जाएंगे, विकसित होंगे, तो वहाँ पर अच्छे पति पत्नी भी बन सकते हैं, अच्छे माँ बाप भी हम बनेंगे और अच्छा परिवार बनेगा और फिर अच्छा समाज बनेगा। ये सोच करके हमें ये काम करना है और इस शिक्षा प्रणाली की मदद लेनी है, इसको अपनाना है, हमें हर तरीके से हमको अपनाना है। इसके लिए हमें इसकी पुस्तकों को पढ़ना, मीडिया शेयर्स को सुनना और इसके जो सेमिनार्स हैं, जो वेबिनार्स होते हैं, तो उसको अटेंड करना, ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। इसको जीवन का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा हमें। अभी तक हमने इसको इग्नोर किया है, हमने इसको निगलेक्ट किया है, हमने इसको उपेक्षित किया है, लेकिन इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और हम ही को नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी, जो बच्चे हमारे उनके बच्चे हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और वो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इस तरह की व्यवस्था क्यों की, इस तरह की शिक्षा प्रणाली में क्यों हमको डाला, या इस तरह का माहौल क्यों बनाया। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं और हमको अपनी जिम्मेदारी समझ करके इसके बारे में सुधार करना होगा, विकास करना होगा और अपने बलबूते पर सब काम करना होगा। धन्यवाद। फिर आपसे और आगे बात करूँगा।